नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में ब्लैंकिंग ऑपरेशन और ट्रिमिंग ऑपरेशन में अंतर क्या होता है। इसका हम बेसिक नॉलेज आपको पहले बताएंगे क्या अंतर ट्रिमिंग में होता है और क्या अंतर ब्लैंकिंग में होता है। वैसे हम आपको बता दें कि जो ये दोनों ऑपरेशन होते हैं ये कटिंग ऑपरेशन में आते हैं। ये दोनों ऐसा नहीं है कि कटिंग ऑपरेशन में नहीं आते हैं, ये आते तो दोनों हैं कटिंग ऑपरेशन में, बट इसमें अंतर होता है और इसमें बहुत बड़ा अंतर होगा जो आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है। तो जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन है और जो ट्रिमिंग वाला ऑपरेशन है इसमें अंतर क्या है, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें ट्रिमिंग ये भी करता है, ट्रिमिंग ये भी करता है, कटिंग ये भी करता है, कटिंग ये भी करता है, तो इसके लिए आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए हमें सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा बताना होगा ट्रिमिंग ऑपरेशन का और थोड़ा सा बताना होगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन का। अगर हम ज्यादा बताने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा बेसिक छोटी छोटी नॉलेज दूंगा ट्रिमिंग की और छोटी छोटी नॉलेज दूंगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बता दें, मेरा नाम लकुश पांडे है। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि टूल एंड डाई से रिलेटेड होता है। अगर आपको टूल एंड डाई से कोई भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल पे हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ कमेंट किया हुआ ही है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक लड़के ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि सर हमें आप बताइए ब्लैंकिंग ऑपरेशन और ट्रिमिंग ऑपरेशन में अंतर क्या होता है। मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं बनाया था लेकिन अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें जो ट्रिमिंग होता है और उसके बाद हम बताएंगे जो ब्लैंकिंग होता है। तो जो ट्रिमिंग वाला ऑपरेशन होता है वो ब्लैंक कट किया आता है, उसमें हम फॉर्मिंग करते हैं, ड्रॉ करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद ट्रिमिंग होती है। एक ट्रिमिंग ऑपरेशन में एक हम शेप को काटते हैं, जो किसी भी शेप में रहता है उसको हम काटते हैं, और जो ब्लैंकिंग होता है वो सादा सादा रहता है, हम उसको काट के, हालांकि जो ब्लैंकिंग होता है वो सादी सीट रहती है, कॉइल से कटता है, उसकी मशीन अलग आती है, उसकी डाइया अलग आती है। और जो ट्रिमिंग होता है इसकी मशीन तो लगभग इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो हम ट्रिमिंग करते हैं उसका शेप कुछ अलग ही रहता है, प्रोफाइल शेप रहता है। और जो ब्लैंकिंग होता है उसका केवल और केवल एक शेप रहता है जो कि एकदम स्टेप 180 रहेगा, और जो आपका ट्रिमिंग रहेगा वो अननोन शेप में रहेगा, कोई कभी भी कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक और भी वीडियो बनाया हूँ जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वो भी अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मैं अभी बेसिक बता रहा था। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो जिसमें मैं आप प्रैक्टिकल करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि क्या डिफरेंस होता है ट्रिमिंग में और क्या डिफरेंस होता है ब्लैंकिंग में। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो ब्लैंक जो कि ट्रिमिंग होने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम ये ब्लैंक को एक फॉर्मिंग शेप में बनाते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्लैंक आता है कट के डाई से, वो पहले हम फॉर्मिंग शेप बनाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद ट्रिमिंग करते हैं। ये देखिए अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। पहले हम फॉर्मिंग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है उसके बाद ट्रिमिंग करते हैं। और जो आपका ब्लैंकिंग वाला है वो पहले ऑपरेशन होता है। ब्लैंकिंग में कुछ नहीं होता है, केवल और केवल कटिंग होता है, ट्रिमिंग होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं ब्लैंकिंग में केवल और केवल कटिंग होता है, उसमें कुछ नहीं, कोई प्रोफाइल आप दे नहीं सकते हो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। और जो ट्रिमिंग ऑपरेशन में है इसमें आप मनचाहा ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन ट्रिमिंग में होता है। तो देखते हैं वीडियो आगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ब्लैंकिंग है, ये जो फॉर्मिंग के बाद अभी ट्रिमिंग हो रहा है, इसमें यहाँ पे मैं आपको पार्ट अगर दिखा दूं तो यहाँ पार्ट देखिए ये फॉर्मिंग हुआ है, अब ट्रिमिंग से पहले है। मैं उसको उठा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये ऑपरेशन ट्रिमिंग का ऑपरेशन है। इसमें पार्ट ट्रिम होता है। ट्रिम जिसमें होता है वो साइड से जो स्क्रैप निकलता है उसको हम यूज नहीं करते हैं, हम पार्ट को यूज करते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये ट्रिमिंग हो रहा है, अभी मैं इस पार्ट को खुद ही चला के आपको दिखाऊंगा कि साइड से कैसे कटता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो ट्रिमिंग ऑपरेशन होता है वो केवल प्रोफाइल को हम यूज करने के लिए लेते हैं, और जो अननोन पार्ट बचता है स्क्रैप जिसको हम बोलते हैं उसको हटा देते हैं। जो स्क्रैप रहता है जो अननोन जिसको हम यूज नहीं करते इसको हटा देते हैं, और जो मेरे यूज लायक रहता है इसको हम रखते हैं, जिसको हम ट्रिमिंग करने के बाद यूज करते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं ये ऑपरेशन मैं खुद ही चला के दिखाऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ट्रिमिंग होने से पहले मैं
यहाँ पे पार्ट ले जा रहा हूँ और इस लड़की को दूंगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये फिर वापस पार्ट में ले लूंगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वापस पार्ट आ गया और एक पार्ट अभी मैं फॉर्मिंग का भी लूंगा, जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि फॉर्मिंग होने के बाद ट्रिमिंग कैसा होता है। ब्लैंकिंग को तो भाई आप छोड़ ही दीजिए, ब्लैंकिंग में क्या क्या होता है। ब्लैंकिंग में तो कुछ नहीं होता है, केवल और केवल आपका ट्रिम होता है, जो होता है वो ट्रिमिंग ऑपरेशन में होता है। यहाँ पे देखिए कितना गजब का आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जो मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि भाई ट्रिमिंग ऑपरेशन तो ब्लैंकिंग का भी है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, केवल ब्लैंक कटता है, सीटी हमारे पास आ जाता है, उसको हम वापस काटते हैं, ब्लैंक बनाते हैं, फिर हम काट के फॉर्मिंग करते हैं, रिस्ट्राइक करते हैं, फिर जाके हम ट्रिमिंग करते हैं। जो कुछ होता है वो ट्रिमिंग होता है, ब्लैंकिंग में तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्लैंक था अभी वो प्रोफाइल बन गया है, उसके बाद ट्रिमिंग होगा। मैंने इसके ऊपर एक पार्ट भी रख दिया। अब इसको हम चलते हैं अच्छे से देखने के बाद मैं खुद ही आपको वो चला के दिखाता हूँ, वो ऑपरेशन जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये आप अच्छे से देख लीजिए कि जो पहला ऑपरेशन है, दूसरा ऑपरेशन, उसके बाद ट्रिमिंग ऑपरेशन होता है। यहाँ पे मैं एक पार्ट लूंगा, पहले आपको दिखा दूंगा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 बटन दबाऊंगा, ट्रिमिंग हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये पार्ट मैं निकालूंगा और आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो वो मेरे हाथ में है वो स्क्रैप है और जो ये है ये हम प्रोफाइल हुआ है, इसको हम यूज करेंगे। एक पार्ट मैं आपको दिखाने के लिए और दिखा दूं, पहले बता दे रहा हूँ कि क्या शेप कटेगा। तो यहाँ पे कैमरा और पास में लेके आऊंगा, दिखाऊंगा। जो शेप नीचे रहता है वही शेप ऊपर से हमारा कट के आता है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल और केवल आउटर का जो शेप होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ट्रिमिंग ऑपरेशन का मेन फॉर्मूला यही है कि भाई साहब स्क्रैप को हमें केवल अलग निकालना होता है। तो इसके लिए मैं एक आध ऑपरेशन आपको और दिखा दूं जो फॉर्मिंग होता है। तो फॉर्मिंग का मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे आपने ब्लैंक ले किया तो ब्लैंक वो कहाँ पे यूज हम करेंगे, तो पहले फॉर्मिंग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे, उसके बाद हम ट्रिमिंग करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये छोटी डाई दिखाया, अभी मैं आपको बड़ी डाई दिखाता हूँ। बड़ी डाई जैसे कि मैं आपको बता दूं प्रोग्रेसिव टूल। तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिमिंग बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रिमिंग ऑपरेशन हो गया, एक प्रोग्रेसिव ऑपरेशन होता है, इसमें भी फॉर्मिंग होता है, रिस्ट्राइक होता है, ट्रिमिंग होता है, पियर्सिंग होता है, पार्ट ऑफ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें भी ट्रिमिंग होता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ट्रिमिंग के बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन, जैसे नोचिंग हो गया, सेविंग हो गया, बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोग्रेसिव टूल में भी ट्रिमिंग होता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रिमिंग ऑपरेशन और पियर्सिंग ऑपरेशन ट्रिमिंग ऑपरेशन और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में अंतर क्या होता है। तो मैं अभी आपको ट्रिमिंग वाला ऑपरेशन प्रोग्रेसिव का दिखा रहा हूँ। अभी मैं आप घबराइए मत, मैं ब्लैंकिंग का भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्रेसिव डाई है, कैसे ट्रिम कर रही भाई साहब, ये तो एक अद्भुत ही है, बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है। मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ बड़ी डाइयों का। मैं बड़ी डाइयों का इसलिए दिखाता हूँ, छोटी डाइयों का इसलिए अलग अलग दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप छोटी डाइयों का ही दिखाते रहते हो, बड़ी डाइयों में कुछ नहीं बताते हो। भाई साहब वो सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, अलग अलग होता है, बस आपका सोच है। जैसे ट्रिमिंग ऑपरेशन छोटी डाइयों में होता है, वैसे ट्रिमिंग ऑपरेशन बड़ी डाइयों में होता है, सेम कंडीशन है, तब बस वो बड़ा पार्ट हो जाता है, छोटा पार्ट रहता है, बस और कुछ नहीं अलग होता है। तो मैं अभी आपको दिखाई दे देता हूँ कि बड़ी डाइयों में ट्रिमिंग कैसे होता है, बड़ी डाइयों में ब्लैंकिंग कैसे होता है, छोटी डाइयों में ब्लैंकिंग कैसे होता है, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि बड़ी डाइयाँ जो है इनका ट्रिमिंग कैसे होता है। इनमें थोड़ा सा पार्ट को क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, कहीं शिफ्ट हो गया तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसके लिए हमें कभी भी बड़ी डाइयों को चलाते समय बहुत ही केयर करना पड़ता है। इसमें 1-2 मेन पावर लगता है, अकेले उठेगा नहीं यहाँ पे। और उसके बाद बड़ी डाइयों में भी नोचिंग होता है, ऐसा नहीं है छोटी डाइयों में नोचिंग होता है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं फ्रेंड्स की जो नोचिंग ऑपरेशन होता है, पियर्सिंग ऑपरेशन होता है, पार्ट ऑफ ऑपरेशन होता है, सेविंग ऑपरेशन होता है, लेसिंग ऑपरेशन होता है, पियर्सिंग ऑपरेशन और कोइनिंग ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन छोटी डाइयों में होते हैं, वही ऑपरेशन बड़ी डाइयों में भी होते हैं, वो बड़े पार्टों में होते हैं। तो इसके लिए जो नोचिंग होता है वो बड़े ऑपरेशन में भी होता है, छोटे
छोटे ऑपरेशन में भी होता है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे डाइयों में नोचिंग होता है, पियर्सिंग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि छोटा रहता है, उसमें बड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ट्रिमिंग हो रहा है, पियर्सिंग हो रहा है, नोचिंग हो रहा है, सब कुछ आपको ब्लैंक से ही कटा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्त कि जो कुछ भी ट्रिमिंग, पियर्सिंग, नोचिंग कुछ भी होगा वो ब्लैंक से ही आएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जैसे कि किसी ने आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन कर दिया कि डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला आपका डिफरेंस यही है कि सबसे पहले ब्लैंकिंग ही होगा, उसके बाद सीटीएल पहुंचेगा मेरे डाई के पास, उसके बाद फॉर्मिंग होगा, जो भी होगा उसके बाद ही ट्रिमिंग होगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका ब्लैंकिंग सबसे पहले होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे ये जो पार्ट रख रहे हैं ये केवल एक ब्लैंक ही है जो डाई से कट किया आया हुआ है। यहाँ पे पियर्सिंग हो रहा है, उसके बाद एक लड़का रख रहा है, एक लड़का हटा रहा है। तो इस कंडीशन में आप कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है तो आप सीधा बता सकते हो कि जो पहले ट्रिमिंग होता है उससे पहले हमारा ब्लैंकिंग होके ही आता है, जिसमें हम पहले ब्लैंक करके दोबारा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बड़ी डाई का भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी डाई में भी ब्लैंक करता है, छोटी डाई में भी ब्लैंक करता है, बड़ी डाई में भी ट्रिमिंग होता है, छोटी डाई में भी ट्रिमिंग होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ी डाई में ब्लैंक कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी डाई में ब्लैंक किस प्रकार से होता है। बड़ी डाई में ब्लैंक बड़ा ब्लैंक कटता है जो कि बड़ी बड़ी कॉइल से करता है, और छोटी डाई में जो सीटीएल कट के आता है बड़ी डाई से रखते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं छोटी डाइयों में। देखिए ये जो मेरे हाथ में पार्ट है ये पार्ट बड़ी डाई से पहले ब्लैंक कट के आया, ब्लैंकिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको छोटी डाई में दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बड़ी ब्लैंक आती है जिसको हम सीटीएल बोलते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा उसको ब्लैंक छोटी डाई में काटते हैं, क्योंकि हमें बड़ा जो पार्ट रहता है ब्लैंक का वो तो छोटा हो नहीं पाएगा इतना छोटा, तो उसके लिए हमें सीटीएल लेना पड़ता है और वापस हमें छोटा छोटा ब्लैंक काटना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि छोटी डाइयों में हमें पहले सीटीएल का यूज करना पड़ता है जो कि बहुत छोटा पार्ट रहता है, इसमें हम बड़ा यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप बारीक से देखोगे तो ये जो छोटा छोटा कट रहा, अभी मैं आपको ब्लैंक का पंच भी दिखाऊंगा और लोअर भी दिखाऊंगा कि कैसा होता है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो ब्लैंकिंग का पंच होता है, और भी मैं आपको दिखाऊंगा और नीचे वाला भी दिखाऊंगा कि ब्लैंक का पंच कहाँ होता है, डाई कहाँ होता है, क्लियरेंस कहाँ पे दिया जाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, दिखाते दिखाते बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये ब्लैंक कट रहा है छोटी डाई में कट रहा है, बड़ी डाई से ब्लैंक कट किया आया, सीटीएल कट किया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए छोटे चाइल्ड पार्ट का ये ब्लैंकिंग का अपर डाई है, और नीचे वाली डाई का हमारा मास्टर होता है। अपर डाई जो होता है उसमें हम क्लियर से देते हैं। बहुत सारे लड़कों की नहीं समझ में आता है कि हमें जो ब्लैंक करता है उसमें मास्टर कौन सा होता है, पंच मास्टर होता है, डाई मास्टर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैंक कटता है उसमें डाई मास्टर होता है, उसमें अपर का पंच मास्टर नहीं होता है। ये देखिए स्ट्रिपर है, इसके थ्रू पार्ट चिपकता नहीं है और जल्दी जल्दी ब्लैंक कटता है। तो यहाँ पे मैं और आपको दिखा दूं, कोई भी ब्लैंक कट के आएगा उसके बाद ही आपका जो ड्रॉ होगा, पियर्सिंग होगा, फॉर्मिंग होगा, जो कुछ भी होगा उसके बाद ही होगा। तो मैंने आपको सारा कुछ लगभग बता दिया, मैं और आपको दिखाऊंगा। मैंने खुद ही बनाया है, ड्राइंग बनाई है डाई का, उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। अब ड्राइंग के माध्यम से ऑटोकैड में मैंने बनाया वो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिए, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कंप्यूटर में चलते हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि डाई कैसे ब्लैंक करती है, कैसे फॉर्मिंग करती है, जो कुछ भी होता है एक ड्राइंग के माध्यम से मैंने आपको बताने का लगभग कोशिश किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ब्लैंकिंग में क्या अंतर होता है, ट्रिमिंग में क्या अंतर होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जैसा बच रहा है, आपको ट्रिमिंग में ना समझ में आए और ब्लैंकिंग में ना समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि ट्रिमिंग ऑपरेशन और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिमिंग वाला ऑपरेशन होता है वो भी कटिंग ऑपरेशन में आता है, और जो ब्लैंकिंग वाला ऑपरेशन होता है वो भी कटिंग ऑपरेशन में आता है। दोनों ही कटिंग ऑपरेशन में आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत होते हैं। जो ट्रिमिंग ऑपरेशन होता है एक प्रोफाइल को कटिंग करता है, जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है एक
प्लेन 180 डिग्री की कॉइल को काट के हमें देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है ट्रिमिंग ऑपरेशन और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।